तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको जेई एडवांस 2024, 23, 22 किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस 2021 फिजिक्स के पेपर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जैसा कि हम हर बार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, हम चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो मल्टी चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब उस क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए, वहाँ पर हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, हम एससीबी के सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जेई मेंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जेई एडवांस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो यहाँ पर जेई एडवांस 2021 की हम बात कर रहे हैं और हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं और सेक्शन 1 में जैसा हमको क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। हर एक क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है जिसमें 4 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है। और अगर आप सही ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर +3 हमको मार्क मिलेंगे। अगर कोई ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 0 मार्क मिलेंगे, और अगर गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है ना। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमारे पास चैप्टर होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ना होते हैं, उसमें वर्नियर कैलिपर हम इससे रिलेटेड जब क्लास 11th में होते हैं तो प्रैक्टिकल भी फिजिक्स लैब में हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है इतना टिपिकल नहीं है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर आपने फिजिक्स लैब में वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर किया है, अगर आपने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है, उसका थ्योरी ध्यान से पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है smallest division on the main scale of vernier caliper is 0.1 सेंटीमीटर, है ना। 0.1 सेंटीमीटर या फिर हम कह सकते हैं कि 1 mm, है ना। अगर हम कहें कि यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारे पास में 0.1 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, आगे उन्होंने कहा है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्डिंग टू द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब अगर हम 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के देखेंगे तो वो 9 डिवीजन मेन स्केल के बराबर होंगे, है ना। उसके 9 डिवीजन मेन स्केल के बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 VSD कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू होगा 0.9 MSD। तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमको पता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट का मतलब हमें पता है, मिनिमम मेजरमेंट हम उसकी कितना कर सकते हैं। तो 1 MSD माइनस 1 VSD का वैल्यू यहाँ पर 0.9 MSD हमको पता है। ओके, इसको MSD लिख लेते हैं, यहाँ पर भी D लिख लेते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 0.1 MSD। ओके, और MSD का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ऑलरेडी गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमको यहाँ पर मिलता है कितना, 0.1 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ओके, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको लीस्ट काउंट पता चल गया। आगे हम पढ़ते हैं। द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर this caliper with no gap between its two jaws। ओके, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर ये रीडिंग हमको मिल रहा है तो इससे हमको जीरो एरर का पता चलेगा, है ना। जीरो एरर क्या चीज होती है, अगर हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब जीरो रीडिंग ले रहे हैं, है ना। मतलब अगर वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उसे हम कहेंगे जीरो एरर। और यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जब हम कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं, मतलब
वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जीरो रीडिंग है, तब यहाँ पर अगर दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो जीरो एरर है। यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि जीरो एरर है। और यहाँ पर वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। ये कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जीरो एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सिक्स्थ डिवीजन है ये क्लियरली कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर नेगेटिव जीरो एरर, ओके, अगर हम नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको पता है फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, E इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू 10 माइनस कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कोइंसाइड, वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ एनी पार्ट ऑफ मेन स्केल, किसी भी पार्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट हम कोइंसाइड, तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। जो पॉइंट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अगर आप वो नोट डाउन कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 माइनस 6, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिस्ट काउंट का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 0.01 इंटू 4, ओके। तो हमारे पास नेगेटिव एरर आ रहा है ना, पर नेगेटिव एरर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में नेगेटिव जीरो एरर आ गया। और नेगेटिव जीरो एरर को हमको ऐड करना होता है ना, इसको हम क्या करेंगे 0.04 को हम फाइनल रीडिंग में ऐड करेंगे। अब जब हम फाइनल रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कितने पार्ट को क्रॉस कर गया है। तो ये जो रीडिंग हम ले रहे हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फिगर ऑफ राइट shows the reading with the solid sphere held between jaws। अब हमने solid sphere को दोनों जॉ के बीच में रखा है और अब हम रीडिंग यहाँ पर ले रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो डायमीटर होगा यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग, है ना, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ओके। अब यहाँ पर जीरो एरर को हमको ऐड करना है तो प्लस ई हम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 3 और ये 1, यहाँ पर ये 1 है तो 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के कितने पार्ट को क्रॉस कर चुका है, दैट इज मेन स्केल। तो यहाँ पर 3.1 को वो क्रॉस कर चुका है, प्लस अब वर्नियर स्केल रीडिंग की अगर हम बात करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करेंगे तो कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट ही कोइंसाइड कर रहा है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा 1 और लीस्ट काउंट हमको पता है 0.01, ठीक है। और डेफिनेटली हमको यहाँ पर नेगेटिव एरर को ऐड करना होता है, तो प्लस 0.04। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.1, ओके, प्लस 0.01 प्लस 0.04, आगे कैलकुलेट करते हैं तो 3.1 प्लस 0.05 मतलब कि 3.15 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो जो करेक्ट मेजरमेंट होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा 3.15, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने पूरा वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट देख लिया है। ये सारे फॉर्मूले जैसे कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, है ना, अगर आप इसका प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जाते हैं, ये पढ़कर नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में ये फार्मूला भूल सकते हैं और वहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हमको लीस्ट काउंट का फार्मूला चेक करना है, हमको यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव एरर क्या होती है, जीरो एरर क्या होती है, वो अच्छे से समझना है और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। थैंक यू।